देख रहे हैं राजीव टाइम्स में हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। आपको बता दें सबसे पहले खबर महानगर इंदौर से, जहां इंदौर विकास प्राधिकरण अपनी संपत्तियों का प्रॉपर्टी फेयर लगाने जा रहा है, जहां 261 करोड़ की संपत्तियों की बिक्री के लिए ऑनलाइन टेंडर बुलाए जाएंगे, जिसमें 24 प्लॉट, 604 फ्लैट और 59 दुकानें शामिल है। इन्हीं को देखते हुए आज इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक रखी गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें जहां इंदौर संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने बताया कि लंबे समय बाद आईडीए इतनी संपत्तियों की बिक्री करेगा। इसे देखते हुए आज आईडीए की बैठक हुई। इसमें विभिन्न योजनाओं में बचे प्लॉट, फ्लैट और दुकानें जैसी संपत्तियों की कीमत तय की गई है। पूर्व में इन्हें बेचने के लिए आईडीए ने टेंडर जारी किए थे, लेकिन अधिक कीमत होने से कुछ में खरीदार नहीं आए थे। आईडीए ने फिर से उनका मूल्य निर्धारण किया है और बैठक के दौरान निविदा स्वीकृति संचालक मंडल ने कुल 90 करोड़ रुपए की न्यूनतम निविदाएं स्वीकृत की हैं। इनमें नगर नियोजन, विकास योजना, पुल निर्माण और पानी की टंकी के डिजाइन एवं निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। बैठक में इसके अलावा और भी कई निर्णय भी लिए गए हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण की आज बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सुपर कॉरिडोर और टीपीएस 10 में लगभग 90 करोड़ के विकास और निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही सुपर कॉरिडोर के पीछे जो स्कीम नंबर 166 है, वहां पर एसटीपी और सीवरेज के लिए 16 करोड़ रुपए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिए जाएंगे, जिसके निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा किए जाएंगे। मालवा मिल से पाटनीपुर का जो एक फ्लाईओवर का प्रस्ताव है, उसके लिए फिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। आईडीए की जो विभिन्न संपत्तियां हैं, जिसमें लगभग 600 फ्लैट्स हैं, 60 शॉप्स हैं और इसके अलावा करीब 24 प्लॉट हैं, जिनकी कीमत लगभग 260 करोड़ रुपए है। इनको विक्रय के लिए इनके विज्ञप्तियां जारी की जाएंगी। इसके साथ ही जो फ्लैट्स का विक्रय किया जा रहा है, वहाँ पर विभिन्न बैंक और हाउसिंग लोन देने वाली एजेंसीज को भी वहाँ पर उपलब्ध रखा जाएगा, ताकि जो भी व्यक्ति फ्लैट इत्यादि लेना चाहते हैं उनको दिया जा सके। चूँकि अब मानसून का सत्र नज़दीक आ गया है, आईडीए के द्वारा लगभग 2.5 लाख पौधों का रोपण इस वर्ष किया जाएगा, एक पेड़ माँ के नाम योजना अंतर्गत, और इसकी शुरुआत आगामी 5 जून को पर्यावरण दिवस से हम लोग। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाइयों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आज वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए कमिश्नर को ज्ञापन दिया। आपको बता दें दरअसल कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के भाई और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसी को लेकर दिग्विजय सिंह ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में की गई है। उन्होंने कहा कि पटवारी सक्रिय नेता है, इसलिए उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस जमीनी विवाद का हवाला देकर एफआईआर की गई है, उसमें नारायण यादव की सहमति थी और यादव संगठन की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए था। उनके नाना पटवारी के खिलाफ क्या प्रकरण है? प्रकरण है तो हाँ, राजनीतिक है, मेरे पे राजनीतिक प्रकरण है, 12-15 केस मुझ पर भी है। सर उन्होंने कहा कि मैं कमर के नीचे बात नहीं करता। राजनीतिक प्रकरण होते हैं, लेकिन कोई क्रिमिनल प्रकरण तो उसके पास है नहीं खिलाफ। हाँ, उन्होंने कहा था, किसने कहा? कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि मैं कमर के नीचे बात नहीं करता हूँ। जीतू पटवारी के जो भाई है नाना पटवारी, उनके कारण एक युवती ने आत्महत्या की। अब ये बात ऐसा है कि कैलाश विजयवर्गीय जी बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं, काफ़ी सीनियर लीडर है, मंत्री है। ये उन्होंने कुछ कहा हो तो ये एक बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है, और इस गंभीर आरोप में अगर कोई सच्चाई है तो अभी तक उन पर कार्रवाई क्या हुई? सर पूरे प्रदेश में जमीनों का खेल चल रहा है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भुवनेश्वर ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता बैकुंठनाथ
संडगी के अनुगुल स्थित आवास समेत 4 स्थानों और राज्यों में 3 अन्य स्थानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें, जो रिटायरमेंट से 2 दिन पहले इंजीनियर साहब को घर पर छापेमारी हुई और 2 करोड़ कैश बरामद हुए थे। मामला ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का है, जहां ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य इंजीनियर बैकुंठ धाम साडंगी के कुल 7 ठिकानों पर विजिलेंस टीम ने रेड डाली और आय से अधिक संपत्ति मामले में यह कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने मुख्य अभियंता बैकुंठनाथ साडंगी के राजधानी भुवनेश्वर समेत 2 ठिकानों से कैश बरामद किया है। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां महीने की पहली तारीख को कई बदलाव होते हैं, इस बार 1 जून से कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं और इन बड़े बदलावों में एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव किए जा सकते हैं। मई का महीना खत्म होने वाला है और जून अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। इन फाइनेंशियल बदलावों का सीधा असर हर घर और हर जेब पर देखने को मिल सकता है। नए महीने की पहली तारीख के साथ देश में लागू होने वाले इन बड़े बदलावों में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में संशोधन से लेकर ईपीएफओ की ओर से 3.0 शुरू करना है और शामिल है। इसके साथ ही अगले महीने बैंक एफडी और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदल सकते हैं। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर नगर निगम की ओर से लगातार शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए नाले के किनारे बने अवैध भवन को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। इंदौर के जोन 22 इलाके में नाले के किनारे बने एक अवैध भवन को नगर निगम से गिराने की कार्रवाई शुरू की गई है। पहले इस इमारत को जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन निर्माण मजबूत होने के कारण सफलता नहीं मिली। अब इस भवन को विस्फोटक से उड़ाने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम आयुक्त ने जानकारी दी है कि कार्रवाई अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत की जा रही है। देखिए, नगर निगम इंदौर निरंतर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है। जो वर्तमान जो आज जहाँ कार्रवाई है वो भी जोन 22 में एक नाले के किनारे बना हुआ भवन है, जो उसको एनजीटी के मानक के हिसाब से भी, भवन नियमों के हिसाब से भी वो अवैध मकान है, तो उस पर कार्रवाई की गई है। आज इसमें रिमूवल की कार्रवाई की जा रही थी, जो कि जेसीबी से तोड़ा गया है, परंतु शायद उसमें बृहद निर्माण है तो उसमें एक्सप्लोसिव वगैरह की भी आवश्यकता पड़ रही है, तो उसको हम लोग विधिवत एक्सप्लोसिव लगा के तोड़ेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। शुक्रिया।